तो आज इस वीडियो के अंदर चलिए बात कर लेते हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट के 4th जनरेशन मॉडल के बारे में। इस गाड़ी के अंदर दोस्तों आपको टोटली 5 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से सबसे पहले आता है आपका बेस वेरिएंट विच इज कॉल्ड एज LXI। उसके बाद आता है आपका VXI वेरिएंट, देन आता है VXI ऑप्शनल, ZXI एंड देन आता है दोस्तों इसका टॉप वेरिएंट दैट इज दी ZXI प्लस। अब इन सभी वेरिएंट्स के अंदर आपको कौन कौन से सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले हम ये तो जान लेते हैं कि इंडियन मॉडल वाली जो स्विफ्ट है ना उसके अंदर आपको एक्सटीरियर एंड इंटीरियर के अंदर कौन कौन से सारे अपग्रेड्स मिलते हैं और इसके आपको प्राइसिंग कितनी देखने को मिलेगी। सबसे पहले फोटो के अंदर दोस्तों आप देख सकते हो स्विफ्ट का सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट विच इज दी ZXI प्लस वेरिएंट, और ये आप देख सकते हो इसका बिल्कुल ही बेस वेरिएंट विच इज दी LXI वेरिएंट। अब इन फोटोज के जो क्रेडिट्स है ना वो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। एनीवेज दोस्तों यहाँ पर जो ओवरऑल डिजाइन है ना फ्रंट की, वो आपको मोस्ट ऑफ द चीजें ग्लोबल वेरिएंट जैसी देखने को मिलेगी। बस एक ही डिफरेंस होगा कि इंडियन वेरिएंट के अंदर आपको फॉग लैम्प्स है ना उसकी एक सेपरेट हाउसिंग मिलेगी, जो कि एक्चुअल में यूरोपियन मॉडल्स के अंदर मिसिंग था। तो बाकी सारी चीजें लाइक ये जो बड़ा सा इसका पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ग्रिल आता है, जो इसके हेडलैम्प्स आते हैं वो भी आपको सेम ही मिलेंगे। बट हाँ, यहाँ पर पूरा जो हेडलैम्प का सेटअप है, जो इसके DRLs है ना, वो आपको वेरिएंट वाइज थोड़े से डिफरेंट देखने को मिलेंगे। उनके बारे में वैसे मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें आपको सेम ही मिलेगी एज ऑफ द ग्लोबल वेरिएंट। बट एक छोटा सा डिफरेंस है कि अगर आप इसका बिल्कुल ही बेस वेरिएंट लेते हो तो उसके अंदर आपको जो डोर हैंडल्स है ना वो आपको प्लास्टिक ब्लैक कलर फिनिश में मिलेंगे। बाकी सभी वेरिएंट्स के अंदर वैसे आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स ही देखने को मिल जाएंगे। और एलॉय व्हील्स की बात की जाए तो लोअर वेरिएंट्स के अंदर आपको 14 इंच के स्टील व्हील्स देखने को मिलेंगे अलॉन्ग विद द व्हील कैप्स। वैसे ZXI के अंदर आपको 15 इंच के सिल्वर कलर्ड एलॉय व्हील्स मिलेंगे, और ZXI प्लस के अंदर आपको ड्यूल टोन सेटअप के साथ जो डायमंड कट वाले 15 इंच वाले एलॉयज है ना वो देखने को मिलेंगे। ओवरऑल जो गाड़ी का साइड प्रोफाइल है ना वो देखने के हिसाब से भी पहले से ज़्यादा बल्की लगती है। और अगर मैं बात करूँ डायमेंशन की, तो डायमेंशन वाइज स्पेस वाइज आपको बहुत सारी चीज़ें सेम ही देखने को मिलेगी एज ऑफ द करंट स्विफ्ट। यानी कि जो अंदर स्पेस है ना, जो लेग रूम है, नी रूम है, जो बैठने की जगह है ना, वो सेम ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ पीछे के प्रोफाइल की, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है कंपेयर टू द करंट स्विफ्ट। बट हाँ, ग्लोबल वेरिएंट के अंदर जो आपको डिज़ाइन मिलती थी वही आपको डिज़ाइन इंडियन वेरिएंट के अंदर भी देखने को मिलेंगे। और ऑनेस्टली मुझे ये जो टेल लैम्प का डिज़ाइन है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा सही लगा। स्मोक ट्रीटमेंट इसके अंदर आता है और LED एंड हैलोजन का जो कॉम्बिनेशन है ना वो भी आपको देखने को मिलेगा। जो बम्पर का डिज़ाइन है ना पीछे की तरफ, उसको भी आप देख सकते हो, तो सेम आपको ग्लोबल वेरिएंट जैसा यहाँ पर भी डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ एक्सटीरियर के बारे में मुझे बताना था। इंटीरियर के बारे में बात करो तो डैशबोर्ड का जो डिज़ाइन है ना वो सेम ही होने वाला है एज ऑफ द ग्लोबल वेरिएंट। इसमें आपको ड्यूल टोन वाला सेटअप मिलेगा। और अगर क्वालिटी लेवल्स के बारे में बात की जाए तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो विद द बलिनो का इंटीरियर, क्योंकि यहाँ पर जो इंटीरियर की जो डिज़ाइन लैंग्वेज है ना वो सेम है और बिल्ड क्वालिटी भी आपको बिल्कुल ही सिमिलर ही देखने को मिलेगी। तो क्वालिटी लेवल्स में इसको प्राइस के हिसाब से बेस्ट तो नहीं कहने वाला, बट हाँ हम डिसेंट इसको मान सकते हैं। और डैशबोर्ड का जो डिज़ाइन है ना वो देखने के हिसाब से ज़्यादा मॉडर्न आपको फील दे रहा है। बट पर्सनली मैं करंट स्विफ्ट वाला जो ओवरऑल स्पोर्टियर इंटीरियर है ना उसको ज़्यादा प्रिफर करता हूँ। एनीवेज दोस्तों यहाँ पर फीचर्स के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम पावर ट्रेन ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। इस गाड़ी के अंदर दोस्तों आपको एक ही इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा विच इज़ दी 1.2 लीटर का Z सीरीज वाला पेट्रोल इंजन। और इसके अंदर दोस्तों एक बहुत ही बड़ा डाउनग्रेड किया गया है, दैट इज दी सिलेंडर्स। पहले आपको 4 सिलेंडर्स मिलते थे, तो इस इंजन के अंदर आपको मिलते हैं 3 सिलेंडर। एनीवेज जो रिफाइनमेंट वगैरह होगी वो आपको बाकी 3 सिलेंडर वाली गाड़ियों के हिसाब से काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। बट अगेन अगर आप इसको कंपेयर करते हो टू दी करंट स्विफ्ट, या फिर अगर आप इसको इग्निस या फिर K सीरीज वाले इंजन के साथ कंपेयर करते हो, तो थोड़ी बहुत आपको वाइब्रेशन, थोड़ी बहुत आपको जो नॉइज लेवल्स है ना वो डेफिनेटली सुनाई देंगे। तो रिफाइनमेंट लेवल्स के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पर आपको डाउनग्रेड देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि ये गाड़ी दोस्तों 4th जनरेशन मॉडल है। यहाँ पर एक्चुअल में इंप्रूवमेंट्स होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर मारुति सुजुकी ने कॉस्ट कटिंग के नाम पर इंजन के अंदर ही डाउनग्रेड कर दिया। और यहाँ पर बस सिलेंडर की बात नहीं है, जो पावर आउटपुट है ना वो भी आपको काफ़ी कम मिलेगा। पहले के स्विफ्ट के अंदर लगभग 89 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क आता था, लेकिन इस नए स्विफ्ट के अंदर ना आपको मिलता है 81 bhp की पावर और 112 Nm का टॉर्क, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। तो पावर एंड रिफाइनमेंट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कंजूसी की है मारुति सुजुकी ने, और इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करना इस गाड़ी को बनता है।
लेकिन हाँ, एक चीज में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, दैट इज द फ्यूल एफिशिएंसी। इस गाड़ी के अंदर दोस्तों आपको जो क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है, इट इज गोइंग टू बी अराउंड 25.7 kmpl की एवरेज, विच इज गोइंग टू बी वेरी गुड। यानी कि इस गाड़ी को आप सिटीज में, हाईवेज में, किसी भी रोड कंडीशन के हिसाब से चलाओ, कैसे भी करके चलाओ, तो आपको 20 की जो एवरेज है ना वो देखने को मिलेगी डेफिनेटली। और बाकी अगर मैं बात करूँ गियर बॉक्स वाले ऑप्शन की, तो मैनुअल के अंदर आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, और ऑटोमेटिक अगर आप लेते हो तो वहां पर आपको 5 स्पीड का AMT गियर बॉक्स देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस वगैरह होगी, जो गियर शिफ्टिंग का एक्सपीरियंस होगा वो आपको करंट वाले स्विफ्ट जैसा ही देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो चलिए अभी मैं आपको वेरिएंट वाइज जो फीचर्स है ना उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इसका LXi वेरिएंट लेते हो तो इसके अंदर आपको काफी बेसिक फीचर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले देखो, आपको मिलेगा इसका नॉर्मल AC, उसके बाद आते हैं इसमें ऑल 4 पावर विंडोज, साथ में दोस्तों आपको मिलेगा मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग, नॉट द रिमोट वन, इंटरनली एडजस्टेबल जो ORVMs है ना वो मिलेंगे, और इसके अंदर जो रियर डिफॉगर है ना वो भी आपको बेस वेरिएंट से ही देखने को मिल जाता है, विच इज अ गुड थिंग। और बेस वेरिएंट से ये आपको प्रोजेक्टर जो हेडलैम्प्स है ना वो मिलेंगे, बट ये हैलोजन के अंदर होंगे। तो ये कुछ फीचर्स है आपके LXi वेरिएंट की। उसके बाद VXi की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिलेगा रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, और साथ में इसमें आपको स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसके अंदर आपको 7 इंच का टच स्क्रीन मिलता है। इसके अंदर दोस्तों आपको वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की सुविधा मिलेगी। साथ में दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल जो ORVMs है ना वो भी देखने को मिलेंगे, और इसमें व्हील कवर्स जो है ना वो भी ऑफर किए जाएंगे। वैसे इन दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर आपको 14 इंच वाले जो स्टील व्हील्स है ना वो देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आप इसका VXi ऑप्शनल लेते हो तो वहां पर बस एक ही डिफरेंस होगा कि आपको ना कीलेस वाली एंट्री मिलेगी, जिसके अंदर पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आता है, बस उतना ही। बाकी सारी चीजें आपको सेम ही मिलती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ZXi लेते हो स्विफ्ट का, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर वेरिएंट है, तो उसके अंदर आपको मिलेगा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, रियर AC वेंट्स, वायरलेस चार्जिंग, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, आपको 15 इंच वाले जो स्टील कलर्ड एलॉय व्हील्स है ना वो भी देखने को मिलेंगे, और साथ में दोस्तों आपको डिफॉगर्स के साथ रियर वॉशर एंड वाइपर्स भी मिलेंगे। सीट्स के अंदर दोस्तों आपको 60-40 स्प्लिट जो है ना वो भी मिल जाती है फॉर एक्स्ट्रा कन्वीनियंस। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसका बिल्कुल ही टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लेते हो तो वहां पर आपको मिलेगा इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा, क्रूज कंट्रोल, 9 इंचेस वाला स्मार्ट प्ले प्रो प्लस वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। इसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वाली सुविधा तो मिल ही जाती है, और साथ में ये वॉइस कमांड्स भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों आपको LED फॉग लैंप्स मिलेंगे अलॉन्ग विद दी DRLs। तो DRLs का जो सेटअप है ना वो केवल आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर ही देखने को मिलेगा। लोअर वेरिएंट्स के अंदर आपको DRLs की जगह पर क्रोम की लाइनिंग है ना वो देखने को मिलेगी, विच इज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग। और बाद में दोस्तों आपको डायमंड कट वाले जो एलॉय व्हील्स है ना वो देखने को मिलेगा, और जो पूरा साउंड सिस्टम है ना वो आपको आर्कमिस पावर्ड देखने को मिलेगा, जो कि एक्चुअल में काफी बढ़िया है। अगर आप फीचर वाइज देखेंगे तो काफी ज्यादा अपग्रेड किया गया है कंपेयर टू दी ओल्डर स्विफ्ट, लेकिन आपको बलिनो की कंपैरिजन में कुछ फीचर्स मिसिंग देखने को मिलेंगे, विच इज एक्सपेक्टेड। तो ये सारे फीचर्स है जो कि आपको इंडियन वेरिएंट के हिसाब से देखने को मिलेंगे। तो इंडियन वेरिएंट में कोई भी एडास या फिर कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है ना वो देखने को नहीं मिलता, और इंजन ऑप्शन के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन नहीं मिलता है इस गाड़ी के अंदर, इसके बारे में याद रखना। इसके अलावा दोस्तों सेफ्टी के अंदर भी काफी ज्यादा अपग्रेड किया गया है, क्योंकि इस बार आपको स्टैंडर्ड सभी वेरिएंट्स के अंदर 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, सीट बेल्ट विद द प्री टेंशनर एंड लोड लिमिटर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स, और इसके अलावा कुछ एडवांस फीचर्स लाइक ESP, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, ये सारे जो फीचर्स है ना वो आपको स्टैंडर्ड सभी वेरिएंट्स के अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि इस गाड़ी को एक्चुअल में काफी ज्यादा सेफर बना देता है। और बस सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से अपग्रेड नहीं है, साथ में आपको एक्सटीरियर के हिसाब से भी काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। लाइक देखो, सबसे पहले प्लेटफॉर्म सेम होगा, विच इज गोइंग टू बी दी हार्टेक प्लेटफॉर्म, लेकिन जो ओवरऑल शासी होगी ना उसको स्लाइटली पहले के मुकाबले इंप्रूव किया जाएगा, और साथ में इसके अंदर आपको जो ओवरऑल शीट मेटल क्वालिटी है, जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है ना वो आपको काफी ज्यादा सॉलिड एंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी कंपेयर टू दी करंट वर्जन। तो क्रैश टेस्ट के हिसाब से पहले के मुकाबले ये डेफिनेटली अच्छी स्कोर करेगी, बट कितनी एक्चुअल में स्कोर करेगी इसके बारे में तो हमें टाइम के साथ पता चल ही जाएगा। एनीवेज दोस्तों, यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में। अभी देखो, सिंस ये गाड़ी अभी भी लॉन्च नहीं हुई है तो वेरिएंट वाइज प्राइसिंग के बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इसकी बेस एंड टॉप वेरिएंट की प्राइसिंग मैं आपको बता सकता हूँ। बेस वेरिएंट की जो एक्सपेक्टेड प्राइस है इट इज 6.3 लाख रुपीज एक शोरूम, और अगर आप इसका बिल्कुल ही टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लेते हो तो उसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है इट इज गोइंग टू बी 9.3 लाख रुपीज एक शोरूम। जो प्राइस है वो आपको इसी रेंज के अंदर देखने को मिलेगी, और जब ये गाड़ी लॉन्च होगी तो उसकी जो अपडेटेड प्राइस है ना वो मैं इसकी कमेंट सेक्शन के अंदर अपडेट कर दूंगा, तो उसको आप बाद में जाकर चेकआउट कर सकते हो, और एक सेपरेट वीडियो भी मैं इसके ऊपर बनाऊंगा। तो अगर आपको देखना है तो जरूर से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसी के साथ चलिए
इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, एंड इसी के साथ चलिए मिलता है आपसे अगली वीडियो के अंदर।